पहले टाटा मोटर्स ने नई सिएरा के साथ और फिर किया ने नई सेल्टॉस के साथ मार्केट को हिला दिया और एमजी ने सोचा कि इस जलती आग में हम भी अपने हाथ सेक लेते हैं। तो आ गई है 2026 की हेक्टर और इसमें है एक बहुत ही बड़ा चेंज। बाहर नहीं देखने को मिलेगा, ना ही अंदर देखने को मिलेगा, पर इसकी कीमत में देखने को मिलेगा क्योंकि ये हो गई है पहले से काफ़ी सस्ती। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ बदला है 2026 की हेक्टर में और क्या है इसकी नई प्राइसेस। पर इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर बड़ी खबर, हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल सबसे पहले आपको देखने मिलेगी इस चैनल पे और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। अब चलिए नजर डालते हैं 2026 की हेक्टर पे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो लिखा है द ऑल न्यू हेक्टर, ये एक्चुअली सिर्फ मार्केटिंग के लिए है। ये गाड़ी फेसलिफ्ट होके आई है फिर एक बार। इस गाड़ी का 2021 में पहला फेसलिफ्ट आया, फिर 2023 में एक और फेसलिफ्ट आया। ये इसका तीसरा फेसलिफ्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे आगे सबसे बड़ा चेंज जो है वो है एक नई ग्रिल। इसको MG ऑरा हेक्स ग्रिल कह रहा है। इस पे आप देख सकते हैं क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। बोल्ड है, ब्रैश है, ओवर द टॉप है, सटल बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को ऐसी स्टाइलिंग पसंद है उन्हें ये गाड़ी बहुत अच्छी लगने वाली है। मुझे थोड़ी सी ओवर द टॉप लग रही है, मेरे टेस्ट को मैच नहीं कर रही है, पर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। एक और जो बदलाव है इस गाड़ी के साथ वो हैं इसके व्हील्स। इस गाड़ी पे आज भी आपको व्हील साइज सेम ही मिलेगा, 18 इंच के ही व्हील्स हैं, बट इनका डिज़ाइन बदल गया है। MG इन्हें ऑरा बोल्ट व्हील्स के नाम से कहलाता है और इसमें लुक जो है गाड़ी का वो थोड़ा सा बदल जाता है। मुझे लगता है 2023 में जब फेसलिफ्ट किया था तभी भी व्हील डिज़ाइन चेंज करना चाहिए था, तभी नहीं किया, बट इस बार चेंज ज़रूर किया है। ये जो कलर आप देख रहे हैं इस कलर का नाम है सेलेडन ब्लू। ये एक नया कलर है 2026 की हेक्टर के लिए और पीछे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। आज भी आपको ये बैजेस देखने को मिलेंगे, ब्रिड, डायनेमिक और एडैस। मुझे लगता है थोड़े अननेसेसरी हैं ये, इन्हें हटा देना चाहिए गाड़ी पे से। और यहाँ पे आप देखेंगे एक नया सिल्वर फिनिश ऐड किया गया है रियर बम्पर पे। अगेन ये सिर्फ चेंजेस की लिस्ट को थोड़ा और लंबा दिखाने के लिए है क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी के लुक में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आ पाता। पर अब चलिए अंदर बैठ के देखते हैं क्या नया है। अंदर डिज़ाइन में और स्पेस में कोई भी बदलाव नहीं है, गाड़ी पहले की ही तरह है। जो स्क्रीन है उसका भी साइज़ पहले की ही तरह है, 14 इंच, पर अब इसमें आपको रैम ज़्यादा मिलता है। इसमें 10 GB रैम ऐड कर दिया गया है और इस गाड़ी में नए टच बेस्ड कंट्रोल्स आ गए हैं स्क्रीन के लिए। तो अभी मैं 2 उंगलियों को अगर स्क्रीन पर ऐसे ड्रैग करूँगा तो टेम्परेचर जो है क्लाइमेट कंट्रोल का वो बढ़ जाएगा और कम करना हो तो ऐसे ही मुझे इन्हें नीचे खींचना होगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा, गाड़ी में ठंडक बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इन्हीं 2 उंगलियों को जब मैं स्क्रीन के अक्रॉस ड्रैग करूंगा ऐसे, तो जो ब्लोअर स्पीड है वो बढ़ जाएगी और उसे कम करना हो तो फिर एक बार ऐसे कर दिया और ब्लोअर स्पीड हो गई कम। इसी तरह से अगर मैं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करूं तो इससे जो म्यूजिक प्ले हो रही है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी और इसे कम करने के लिए फिर एक बार नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया। इवन तो मुझे यहाँ पे ये आपको कहना होगा कि भले ही क्लाइमेट कंट्रोल के जो फंक्शंस हैं वो किसी हद तक यूजफुल माने जा सकते हैं, जो वॉल्यूम के लिए कंट्रोल्स हैं वो मुझे थोड़े से गिमिकी मालूम हुए क्योंकि वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए तो आप सीधे सीधे स्टीयरिंग पे लगे बटन को ही यूज कर सकते हैं और ये मुझे लगता है ज़्यादा आसान भी है ड्राइव करते वक्त यूज करने में। आपको कैसे लगे ये फीचर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी जो गाड़ी के फीचर्स हैं वो कंप्लीटली अनचेंज्ड हैं। सीट वेंटिलेशन सिर्फ आगे की सीट्स में है, पीछे की सीट्स में नहीं मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ दी गई है और इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास भी हैं, लेवल 2 एडैस भी है, बट उसमें भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। जहां तक बात रही इंजन और गियर बॉक्सेस की, वहां पे भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आज भी 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 2 लीटर डीजल, ये हैं आपके इंजन ऑप्शंस और डीजल के साथ आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल MG ने हमें प्राइसेस दी हैं सिर्फ टर्बो पेट्रोल वर्जन के लिए, मैनुअल और ऑटोमेटिक। डीजल के प्राइसेस और हेक्टर प्लस 6 सीट मॉडल के प्राइसेस आएंगे जनवरी में। सबसे बड़ा बदलाव है इसकी शुरुआती कीमत में। जो बेस वेरिएंट है हेक्टर का, ये अब शुरू होता है सिर्फ 11,99,000 रुपए पे। पहले से ये 2 लाख रुपए सस्ता हो गया है और उसी तरीके से आप देखेंगे जो सिलेक्ट प्रो और स्मार्ट प्रो वेरिएंट्स हैं इनकी कीमतों में भी करीब 2 लाख से 2.25 लाख रुपए की गिरावट आई है। जो हायर एंड वेरिएंट्स हैं शार्प प्रो और सैवी प्रो, इनकी कीमतों में जो कमी हुई है वो थोड़ी कम है एंट्री लेवल वेरिएंट के मुकाबले। यहाँ पे आप प्राइस डिफरेंस देखेंगे 1,60,000 से 1,80,000 रुपए के बीच में है, पर फिर भी ये एक काफ़ी बड़ी गिरावट है। इस गाड़ी को पहले से और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बना रही है।
एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा, ये जो स्टार्टिंग प्राइस है ये टाटा सिएरा की शुरुआती कीमत से सिर्फ 50,000 रुपए ज्यादा है। और ये याद रखिए कि सिएरा में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलता है, इसके साथ आपको टर्बो पेट्रोल मिल रहा है और ये गाड़ी सिएरा से काफी बड़ी भी है। क्या आपको लगता है इस प्राइस रिडक्शन के साथ एमजी टाटा सिएरा और नई सेल्टॉस से कुछ खरीदार खींचने में कामयाब रहेगा, या इस गाड़ी को और इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है 2026 में? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें बताएं अगर कोई और फीचर्स हैं जो आप चाह रहे थे एमजी 2026 की हेक्टर में शामिल करें। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो नई हेक्टर की कम कीमतों में इंटरेस्टेड हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और इस गाड़ी में अब 2 नए टच बेस्ड कंट्रोल्स आ गए हैं इस स्क्रीन के लिए। तो अभी अगर मैं 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करूंगा नहीं किए गए हैं। जहां तक बात रही इंजन